अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द डाटा स्ट्रक्चर सीरीज इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी ट्रीज देखेंगे। बी ट्रीज क्या होता है? एक ये मल्टी लेवल इंडेक्सिंग ट्रीज होता है जो कि डाटा बेसिस में यूज होता है हमारा डाटा स्टोर करने के लिए। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने यहाँ पे बाइनरी ट्रीज देखा था, एवीएल ट्रीज देखा था, लेकिन इसकी बहुत सारी लिमिटेशन थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एक बाइनरी ट्री बनाएं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा एक बाइनरी ट्री है, अगर इसका डाटा में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 वैल्यूज है तो इसका लेवल हर दफा इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इसका जब भी जैसे जैसे डाटा इंसर्ट करेंगे इसका लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। तो जब भी हम डाटा सर्च करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा डाटा सर्च करने में। तो सेम एज एवीएल ट्रीज है, एवीएल में भी टाइम ज्यादा लगता है हमें जो है सर्चिंग वगैरह के जो ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करने के लिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक नेक्स्ट ट्री है जो उसकी तरफ मूव करेंगे, उसे कहते हैं हम लोग बी ट्रीज। बी ट्रीज जहाँ पे डाटा बेसिस में यूज होते हैं हमारा डाटा स्टोर करने के लिए। जो सबसे इसका पहला यूज है वो ये है कि ये डाटा बेस में यूज होते हैं हमारा जो डाटा स्टोर करने के लिए। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हमारा जो बी ट्रीज है वो डाटा बेस में हमारा जो हमारा डाटा स्टोर होता है वो किस तरह होता है। यहाँ पे ये डिस्क में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो एक डिस्क होती है हार्ड ड्राइव में डिस्क लगी होती है, तो ये इस तरह की जो डिस्क होती है, हमारी जो डिस्क बनी होती है वो तकरीबन इस तरह होती है कि इसमें सेक्टर्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, इस तरह डिस्क होती है। तो डाटा इसके अंदर स्टोर होता है। हम जो सेकेंडरी मेमोरी है उससे डाटा हम लोग अपनी रैम में लेके आते हैं और रैम से डाटा हम लोग एक्सेस करते हैं। तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हमारा डाटा जो डाटाबेस में वो इंडेक्सिंग की फॉर्म में किस तरह स्टोर होता है। अभी हम लोग यहाँ पे जो है वो बी ट्रीज में इंसर्शन देखेंगे, डिलीशन देखेंगे और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बी ट्रीज होता क्या। बी ट्रीज एक मल्टी लेवल इंडेक्सिंग ट्रीज है जो कि डाटाबेस में यूज होते हैं हमारा डाटा स्टोर करने के लिए। और इसमें जो है कि इसके जो रूल्स हैं कि जो भी जितने भी इसके लीफ नोड्स हैं वो सेम जो एक ही लेवल पे होते हैं। ऑल नॉन लीफ या लीफ नोड, इनका जो लेवल होता है वो सेम लेवल होता है। इसमें जो एक्स्ट्रा लेवल नहीं होता कोई भी। फॉर एग्जांपल, जिस तरह बाइनरी ट्रीज में हम लोग देखते थे ये इस तरह भी होता था, ये भी एक बाइनरी ट्री है। इसमें जो लीफ नोड्स हैं ये डिफरेंट लेवल पे, इसका ये लेवल है यहाँ पे और इनका ये लेवल है। तो बी ट्रीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें जितने भी लीफ नोड्स हैं वो सारे के सारे सेम लेवल पे होते हैं यहाँ पे। तो और दूसरा जो इसका है कि हमें अगर डाटा दिया गया है कि हमें ये डाटा है, इससे जो है वो एक बी ट्रीज बना दो, तो डाटा के साथ साथ हमें एक ऑर्डर दिया जाता है। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि एक लीफ नोड में यहाँ पे हमें ऑर्डर दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ऑर्डर है 5, तो एक लीफ में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो कितने हो सकते हैं? वो यहाँ पे 4 हो सकते हैं। मतलब कि ऑर्डर माइनस वन। तो एक नोड में जो मैक्सिमम वैल्यूज होंगी वो 4 हो सकती है, 4 डाटा स्टोर हो सकता है। और मिनिमम वैल्यूज कितनी होंगी? 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होती है 2.5। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यूज होंगी वो 2 होंगी। तो मतलब कि एक जो नोड है उसमें जो मिनिमम वैल्यूज होती हैं वो m, मतलब कि ये ऑर्डर डिवाइडेड बाई 2 होती हैं और मैक्सिमम वैल्यू ऑर्डर -1 होता है यहाँ पे। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज का भी हमें पता चल गया। और उसमें जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जितने भी लीफ नोड्स हैं वो सारे के सारे सेम लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ डाटा है, उस डाटा से हम लोग यहाँ पे एक बी ट्री बनाएंगे। डाटा ये है कि अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है और हम इससे ना बी ट्री जो है वो जनरेट करेंगे। हम इसको बी ट्री है वो इसको ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे उसके रूल्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले कि हमें ऑर्डर दिया गया, ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ऑर्डर 5 है इसका, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑर्डर 5 है। ये ऑर्डर आपको दो तरीके से दिया जा सकता है। या तो आपको ये कह सकते हैं कि 5m वे जो है वो बाइनरी ट्री बनाए, बी ट्री बनाए सॉरी, या उसको सेपरेट से इसका ऑर्डर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से अगर आपको दिया जाए तो आपने बी ट्री ही कंस्ट्रक्ट करना है और उसका ऑर्डर 5 होगा। ठीक है, अब जो इसमें मैक्स नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो यहाँ पे ऑर्डर -1, ऑर्डर -1 के आगे 4 आ जाएंगे। तो जो इसमें मिन नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो ये होता है कि 5 ऑर्डर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आता है 2.5। तो इसके जो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो 2 होंगे, ऑलमोस्ट 2 होंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे रूट जो है वो बी ट्री बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 5 को इंसर्ट करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे 5 को इंसर्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 3 को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद 21 को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद 9 को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो 1 को इंसर्ट करेंगे। ये हम लोगों ने पहले 5 रूट हैं या नोड है वो ले लिए। अब इसकी लिमिट एक्सीड हो चुकी है। सबसे पहले हम लोगों ने इनको सॉर्ट करना है। ठीक है, अब लोग यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9 और यहाँ पे जो है वो 21 आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इनका जो नोड है वो ऐसे भी नोड बना सकते हैं आप लोग, या इनको सर्कल फॉर्म में बनाना चाहे तो आप सर्कल फॉर्म में भी जो है वो नोड बना सकते हैं।
अब लोग देखें यहाँ पे ये इसकी लिमिट से एक्सीड हो चुका है, यहाँ पे देखें ये इसकी मैक्सिमम लिमिट 4 है तो यहाँ पे 5 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दरमियान से स्प्लिट करेंगे, जो इसका लेफ्ट पोर्शन है इसको लेफ्ट पार्ट पे, जो इससे ग्रेटर है राइट पोर्शन है इसको राइट पार्ट पे लेके जाएंगे, ठीक है। अब लोग यहाँ पे देखें ये 5 को हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया ऐसे। अब हम इसको क्या करेंगे 1 3, ठीक है, ये 1 3 इस साइड पे आ जाएगा और 9 और 21 इसके ग्रेटर है 5 से, तो ये इसकी राइट साइड पे आ जाएंगे, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 21, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे 9 तक डाटा इंसर्ट, 1 तक डाटा इंसर्ट हो गया था हमारा। अब आगे 13, तो 5 से कंपेयर होगा 13, तो 5 की राइट साइड पे जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा 13, तो ये यहाँ पे देखें ये 21 ग्रेटर है 13 से, तो ये यहाँ पे स्वैप हो जाएंगे, यहाँ शॉर्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग 13 यहाँ पे लिख देंगे और 21 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 31 से आगे 13 आगे 2 और 7 को इंसर्ट करना है हम लोगों ने। तो 2 कहाँ पे इंसर्ट होगा, 2 होगा यहाँ पे इंसर्ट, ठीक है, और 7 होगा यहाँ पे इंसर्ट, ठीक है। अब हम इसको सॉर्ट कर ले, तो 5, तो यहाँ पे 1 2 और 3 आ जाएगा, और इसकी राइट साइड पे 7 9 यहाँ पे 13 और यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे 3 नोड है और इधर 4 नोड है यहाँ पे, तो आप लोग इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे 7 भी इंसर्ट कर लिया, अब हम लोगों ने क्या इंसर्ट करना है, अब हम लोगों ने 10 12 इंसर्ट करना है, ठीक है। अब 10 यहाँ पे और 12 इंसर्ट करना है हम लोगों ने। अब 10 कहाँ पे आएगा, 10 5 से ग्रेटर है, ये आएगा इस साइड पे, ठीक है, यहाँ पे 10 आएगा। अब देखें यहाँ पे 10 को यहाँ पे आना चाहिए, 13 यहाँ पे और 21 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे हम लोग 10 लिख देते हैं, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 21 आ जाएगा, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये भी लिमिट एक्सीड कर चुका है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो मिड वाला है ना इसको हम लोगों ने पकड़कर इधर ले जाना है, इसको अब स्प्लिट नहीं करना, जब स्प्लिट करेंगे तो इनके लेवल डिफरेंट हो जाएंगे, तो बी ट्री में लेवल डिफरेंट नहीं होते, ठीक है। अब ये जो 10 है इसको हम लोगों ने यहाँ पे ले जाना है, ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये 10 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 यहाँ पे 4 नोड्स रह गए। अब देखें यहाँ पे अब हम लोगों ने डाटा को स्प्लिट इस हिसाब से करना है कि अगर हमारे जो है रूट नोड वो 2 हैं तो उससे नीचे जो चाइल्ड होंगे वो 3 होंगे। यहाँ पे मैं आपको अभी स्प्लिट करके बताता हूँ। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है। अब हम लोगों ने डाटा स्प्लिट करना है, जो 5 से लेस है वो कौन से हैं, वो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है। ये जो डाटा है ये 5 से लेस है। अब हम लोगों ने ऐसा डाटा भी ढूंढना है जो 5 और 10 के जो दरमियान है, वो कौन से हैं, वो 7 और 9 है। यहाँ पे हम 7 और यहाँ पे 9, ये 5 और 10 के दरमियान है। अब जो 10 से ग्रेटर डाटा है वो 13 और 21 है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे 13 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 21, यहाँ पे देखें, ठीक है। अब हम लोगों ने जो है वो लेवल भी पूरे हैं हमारे, जो नोड मिनिमम और मैक्सिमम हर हिसाब से हम लोग ओके हैं यहाँ पे। अब हम लोगों ने यहाँ पे 12 इंसर्ट करना है, तो 12 हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 10 से ग्रेटर है। 12 यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अब 12 के बाद अब हम लोगों ने क्या इंसर्ट करना है, 12 के बाद हम लोगों ने 4 और 8 इंसर्ट करना है, ठीक है। 4 कहाँ पे इंसर्ट होगा, 4 इंसर्ट होगा यहाँ पे और 8 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब हम इसको सही से बना लेते हैं। यहाँ पे जो 5 है और यहाँ पे 10 है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, 5 की लेफ्ट साइड का जो डाटा है वो कौन सा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। ये जो 5 का जो लेफ्ट साइड का डाटा है। अब मिड का क्या डाटा है, अब मिड में यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट पे क्या इंसर्ट किया था, हम लोगों ने जो लास्ट पे 8 इंसर्ट किया था, ठीक है। अब 8 इसके मिड में आ जाएगा, 7 8 यहाँ पे 9, इस तरह इसके मिड में आ जाएगा। और इससे ग्रेटर डाटा जो है वो 10 से, वो यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे बी ट्री इसका जनरेट करेंगे यहाँ पे।
अगर फॉर एग्जांपल इसका हमें बाइनरी ट्री या एवीएल ट्री बनाना पड़ता तो कम से कम इसके 8 से 9 लेवल होने थे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कितने लेवल हैं, इसका सिर्फ एक ही लेवल है यहाँ पे। अब हर इंडेक्स पे एक एक पॉइंटर यूज होगा हर वैल्यू के लिए, जो इसको ट्रेवर्स करेगा, जो इसको इंडेक्स के तौर पर डाटाबेस में स्टोर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हर एक वैल्यू पे हर एक पॉइंटर यूज होगा तो इसमें जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा हो, मतलब कि वो बहुत तेज़ होगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी कम होगी, मतलब कि प्रोग्राम हमारा एफिशिएंट होगा, ठीक है। अगर जितने लेवल कम होंगे प्रोग्राम के या ट्री के, उतना जो है वो एफिशिएंसी ज्यादा होगा। अब लोग यहाँ पे देखिए हमारे पास काफी सारा डाटा है। अगर हम लोग इसका बाइनरी ट्री या एवीएल बनाए तो बहुत सारे लेवल इसके बन जाएंगे। अब हम लोग इसका बी ट्री बनाते हैं, तो बी ट्री बनाने, अब देखिए हमारे यहाँ पे ये काफी बड़ी एग्जाम्पल है, इसमें मतलब ज्यादा डाटा है, हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं कि हम लोगों ने जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर इसका 5 है, तो मैक्सिमम नंबर नोड 4 होंगे और मिनिमम यहाँ पे 2 होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे 1 ऐड कर लिया। अब लोग डाटा सॉर्ट करके मतलब शुरू से कर ले, पहले 5 नोड का डाटा है ना वो सॉर्ट कर ले। यहाँ पे जो है वो 2 है, यहाँ पे देखें यहाँ पे फिर 8 इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे 12 इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पे 25 इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे 5 नोड है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब यहाँ पे इनको हम लोग यहाँ पे नोड की फॉर्म में बना लेते हैं। हम लोग नोड ऐसे भी बना सकते हैं स्केयर में, इस पे कोई मतलब एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या होना है, उसमें ये होना है कि इसमें जो मिड वाला है ना उसमें ब्रेक होना है। यहाँ पे ये डाटा देख लें, सॉर्ट है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, 12 और 25, ठीक है। अब जो मिड वाला इसका कौन सा है, मिड वाला इसका 8 है, ठीक है। तो अब ने 8 ने ऊपर चले जाना है, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देना हम लोगों ने, ठीक है। इसकी लेफ्ट पार्ट पे क्या होगा, 1 और 2 जाएंगे, जो इसकी राइट साइड है वो यहाँ पे 12 और 25। जब डाटा सॉर्ट होगा तो फिर ही ये इस फॉर्म में जा सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो हम प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन में हम लोग यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं, हम लोग इनको कंपेयर कर सकते हैं कि अगर ये इससे ग्रेटर है या लेस है तो इसको सॉर्ट करते हैं या स्वैप करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने 25 ऐड कर ली, 25 के आगे हम लोगों ने 6 ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। अब 6 कहाँ पे ऐड होना है, अब 6 सबसे पहले इसके साथ कंपेयर होगा, तो इसकी जो स्मॉलर है तो इसकी लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, तो 6 ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 6 के आगे 14 है, तो 14 कहाँ, 14 8 से ग्रेटर है यहाँ पे, तो हम लोग 14 को यहाँ पे ऐड करेंगे। हम जो है वो 14 को इसको सॉर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 14 है वो यहाँ पे आ जाएगा और 25 है वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब 14 पे हो गया, अब आगे यहाँ पे 28 ऐड करना है। अब हम लोगों ने 28 ऐड करना है, तो 28 कहाँ पे ऐड होगा, 8 की राइट साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने 28 ऐड कर देना है। अब देखें इसके लेवल फुल हो गए होंगे। अब यहाँ पे अगर कोई डाटा इंसर्ट होगा तो यहाँ से मिड वाले को हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 17 है यहाँ पे, तो 17 में भी यहीं ऐड होना है, यहाँ पे देखें 17 जो है वो यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो ये 17 है। अब क्या होना है, अब इसके जो है वो लिमिट एक्सीड हो चुकी है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है वो 4 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जो 17 है इसको हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, 17 को ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे फिर देखें यहाँ पे 4 हो जाएंगे। अब हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखें इसका लेवल जो है वो इक्वल हो गया। अब 17 के आगे क्या है, 7, ठीक है। तो 7 ने कहाँ पे ऐड होना है, 7 ने यहाँ पे ऐड होना है। एक और बात है, अगर आप लोगों का ये जो हमने प्रीवियस, अगर इसके लेवल इक्वल ना आए तो आप समझ रहे हैं कि आपका ट्री गलत है। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और लेवल ऐड करते और यहाँ पे ये लेवल ना हो तो ये इसका जो है वो गलत है। एवीएल और बाइनरी में इस तरह नहीं होता था। अब यहाँ पे जो है वो 7 है, 7 के आगे 52 है, तो 52 को हम लोग कहाँ पे ऐड करेंगे, 52 7। अब यहाँ पे देखें जो दूसरा सेकंड स्टेप है, इसका थर्ड स्टेप है, मैंने आपको बताया जब ऊपर 2 नोड हो जाए तो ये डिवाइड हो जाते हैं, नीचे वाले जो नीचे नोड्स होते हैं ना वो 3 में हो जाते हैं डिवाइड। तो अब लोग यहाँ पे देखें 8 और यहाँ पे 17, तो अब लोग यहाँ पे देखें जो 8 की लेफ्ट साइड है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। अब लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब 8 और 17 के बीच में कौन सा है, यहाँ पे 12 और 14, तो यहाँ पे जो 12 है और यहाँ पे जो 14 है ये इसके मिड में आ जाएंगे, दोनों के मिड में आ जाएंगे, ठीक है। अब 17 की राइट साइड पे क्या होगा, 25 और 28, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 25 और यहाँ पे लिखते हैं 28। तो हम इसका एक नोड बना लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने जो है वो 52 ऐड करना है, तो 52 सिंपल 8 और 17 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 52। और 52 के आगे क्या है, 16 है, तो 16 कहाँ पे जाएगा, 16 8 और 17 के मिड में है, ठीक है।
तो 16 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब 16 है, 16 के आगे 48 है, तो 48 कहाँ पे जाएगा, 48 17 और इन सबसे ग्रेटर है, ठीक है। तो जो है ये 48 यहाँ पे आ जाएगा, 52 इधर आ जाएगा। हम लोगों ने 48 इंसर्ट करना है, तो 48 हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ये 48, ठीक है। अब 48 इंसर्ट हो गया, 48 से आगे 68 है, तो 68 कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे जो है 68 है, तो 68 ऑलरेडी यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए इसकी जो लिमिट है वो एक्सीड हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोगों ने जो इसका मिड वाला है ना, इसका जो मिड है इसको पकड़ के ऊपर हम लोगों ने भेज देना है। जो इसका 4 लेवल है, अब 4 लेवल पे क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 17 है और यहाँ पे ये 48 है, ठीक है। अब इसके 3 लेवल बन जाएंगे सर, इसके 3 लेवल बन जाएंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे 3। अब हम लोगों ने इनको भी डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे देखें 8 की जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे 1 2 6 7 है, 8 की लेफ्ट साइड पे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। ये इसकी लेफ्ट साइड पे आ गई। अब 8 और 17 के मिड में जो आएंगे वो ये है 12 14 और 16 यहाँ पे। तो हम लोग इसके मिड में लाइन खींचेगा, यहाँ पे लिखेंगे 12, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 16। अब 17 और 48 के जो मिड में होंगे वो कौन से हैं, अब 17 और 84 के जो मिड में है वो 25 और 28 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लाइन बनाएंगे और यहाँ पे 25 और यहाँ पे हम लोग 28 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जो है वो 48 की राइट साइड पे कौन से हैं, 52 और 68, तो ये सारे इसकी राइट साइड पे चले जाएंगे, यहाँ पे 52 और यहाँ पे 68, ठीक है। ये 52 और 68। अब हम लोगों ने 68 से आगे क्या इंसर्ट करना है, आगे हम लोगों ने 3 और 26 इंसर्ट करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 और 26। अब 3 कहाँ पे इंसर्ट होगा, अब जो 3 है इसने सिंपल यहाँ पे इंसर्ट होना है यहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इसको, जो 3 है यहाँ पे आ जाएगा, 6 और 7 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 5 नोड्स, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट है वो एक्सीड हो चुकी है। अब क्या होगा, अब 3 को हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो 3 है ये इधर आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे इसको, यहाँ पे जो 3 है इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो अब देखें यहाँ पे हमारा जो लेवल है, अब देखें यहाँ पे इसकी लिमिट ओके हो चुकी है, यहाँ पे जो मतलब एक्सीड होने वाली है, जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंचा हुआ है अब, ठीक है। अब ये 3 8, अब जैसे ही इसमें एक और नोड आया तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उसे देखेंगे यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे जो 3 है, अब 3 जो 3 के से स्मॉलर है वो 3 की लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, 3 से ग्रेटर है वो इसकी राइट साइड पे आ जाएंगे। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ से 8 है, यहाँ से 17 है और यहाँ पे 48 है, ठीक है। अब ये इसका जो स्टेप है ये 4 स्टेप है इसका। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 3 से स्मॉलर है वो इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। जैसे ही ऊपर नोड बढ़ते जाएंगे नीचे भी इसके लीफ नोड्स भी वो भी इंक्रीज होते जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें 1 है, यहाँ पे 2 है। जो 3 से स्मॉलर है ये है। अब 3 से और 8 के दरमियान कौन से हैं, इसके मिड वाले। अब इसके जो मिड वाले हैं वो 6 और 7 है, मतलब जो 3 से ग्रेटर है और 8 से लेस है, यहाँ पे 6 7 है। अब यहाँ पे देखें 8 और 17 के मिड में कौन है, 12 14 और 16। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12 14 और 16 यहाँ पे। तो ये 8 और 17 के मिड में है। अब 17 और 48 के मिड में कौन से हैं, अब यहाँ पे हम लोग लाइन बनाएंगे, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 28, ठीक है। अब जो 48 की राइट साइड है यहाँ पे 52 और 68, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे देखें, अब हम लोगों ने 29 इंसर्ट करना है, 53 इंसर्ट करना है। यहाँ पे हम लोगों ने 29 और 53 इंसर्ट करना है। 29 कहाँ पे इंसर्ट होगा, 29 यहाँ पे देखें इससे पहले सबसे कंपेयर होगा, 17 से ग्रेटर है लेकिन 48 से कम है, तो ये यहाँ पे आएगा 23, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसके स्टार्ट में ऐड कर देते हैं, ये है 23 यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब 23 के बाद हम लोगों ने क्या ऐड करना था, हम लोगों ने ऐड करना था यहाँ पे ये वाला है इसका, सॉरी कहाँ गया, तो यहाँ पे हम लोगों ने 53 ऐड करना था, 23 नहीं, यहाँ पे नहीं है, 53 है, सॉरी 53 और 55, तो यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने 53 और 55 ही इंसर्ट करना है यहाँ पे। तो 53 और 55 यहाँ पे दोनों इसी जगह पे इंसर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे 53 और 55,
यहाँ पे 53 आ जाएगा, यहाँ पे 55 आ जाएगा और यहाँ पे 68 आ जाएगा। तो इसको इस डाटा को हम लोगों ने सॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप में हमारा 53, 55 और अब 45 ऐड करना है, ठीक है। अब 45 कहाँ पे ऐड होगा, 45 ने ऐड होना है इन दोनों के बीच में 25 और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 45 यहाँ पे ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने ये डाटा इंसर्ट कर लिया हुआ है यहाँ पे। अब 45 यहाँ पे देखें, अगर जैसे ही इसका एक और लेवल इंक्रीज होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है इसका लेवल, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक डाटा इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे 50 इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैं खुद से एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ से 50 इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 50 जो होगा वो स्टार्ट में इंसर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोगों ने 53 को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। 53 ऊपर चला जाएगा। अब देखें यहाँ पे, अब इसको तो हम लोग फर्दर ऊपर नहीं लेके जा सकते, इसको हम लोग यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब स्प्लिट हम लोगों ने कैसे करना है, जो इन यहाँ पे मिड वाला है ना, इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे और बाकी को नीचे की तरफ स्प्लिट कर देंगे यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे देखें, ये 17 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब 17 इस साइड पे आ गया। अब 17 का जो लेफ्ट साइड का डाटा वो इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, यहाँ 3 और 8 है, 3 और 8 इस साइड पे आ गए हैं। अब 3 और जो 48 और 53 है ये इसकी राइट साइड पे आ जाएंगे, 48 और 53 ये इसकी राइट साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। अब जो इनकी लेफ्ट और इनकी राइट है, अब ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब देखें यहाँ पे कि 1 और 2, 1 और 2 ये इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। अब 6 और 7, 6 और 7 इनके मिड में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे 12, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 16, ठीक है। अगर ऊपर 2 नोड है, मतलब नीचे फिर 3 जो है उसके चाइल्ड होने चाहिए। अगर 1 है तो 2, अगर 3 है तो 4 यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखें यहाँ पे भी 2 है, तो इसके जो चाइल्ड है वो 3 होने चाहिए यहाँ पे। तो 48 से जो यहाँ पे देखें 48 की लेफ्ट साइड पे ये तीनों आ जाएंगे, 25, 28, 45 ये इसकी लेफ्ट साइड पे आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें हम लोग 25, यहाँ पे 28 और यहाँ पे 40 है। तो ये जो तीनों के तीनों नोड हैं ये इसकी लेफ्ट साइड पे आए हैं, ठीक है। अब 48 और 53 के जो दरमियान वाले नोड्स होंगे वो कौन से होंगे, यहाँ पे जो है इन दोनों के दरमियान में अगर शायद कोई नोड नहीं है तो 48 और 53, यहाँ पे 50 और 52 है, सॉरी। तो ठीक है, जो इन दोनों के मिड में नोड्स होंगे ना, यहाँ पे इन दोनों के मिड में ये यहाँ पे 50 और 52 ये 2 नोड्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी जो राइट साइड है ये एरो सही, ये एरोज हैं जो सही नहीं लग रही मुझसे। तो अब जो इसकी 55 और 50 और 68 ये देखें। अब ये जो है वो अब हम इसको थोड़ा तो यहाँ पे देखें ये जो हमारा ट्री है, अगर हम इसको सही लेवल पे करके बनाए तो आप लोग इसको खुद ट्राई कीजिएगा कि इसकी एग्जैक्ट जगह पे बनाने की, क्योंकि ये तो अब देखें यहाँ पे सबसे इसके जो लेवल है वो कितना लेवल है, इसका 1 लेवल है, यहाँ पे 2 लेवल है, इसके 2 लेवल है। तो अगर हम यही डाटा जो बाइनरी ट्री और एवीएल में बनाते तो हमें तकरीबन 8 से 9 लेवल बनाने पड़ने थे। तो जब भी हमारा पॉइंटर ट्रेवर्स करेगा उसे 8 से 9 लेवल क्रॉस करके इसके वर्स्ट केस में एंड पे जाना पड़ेगा। तो जो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा होगी यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे हर जो वैल्यू उसके क्रॉस एक पॉइंटर होगा, ठीक है। अब वो इसकी जो टाइम है वो कितना ज्यादा फास्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसकी लेवल ही नहीं है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, तो इसको ज्यादा लेवल क्रॉस नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है इसका जो बी ट्री है वो, उसमें हम लोग इंसर्शन इस तरह करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे डाटा शिफ्ट करते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर यहाँ से भी कोई लेवल होगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, अगर यहाँ पे से तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इसमें इतने ज्यादा लेवल नहीं बनाने पड़ेंगे, जो डाटा की एफिशिएंसी है, जो डाटा को एक्सेस करने की स्पीड है वो बहुत ज्यादा होगी यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे जो इंसर्शन है हम लोगों ने यहाँ पे 2 एग्जांपल से देखी, एक इस एग्जांपल से और एक। अब हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग यहाँ पे बी ट्रीज जो डिलीशन इन बी ट्रीज देखेंगे, ठीक है। तो अब तक इस वीडियो में इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।